कोरबा और ज्यादातर कोरबा के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली एक विशेष पिछड़ी जनजाति कोरबा आमतौर से एकाकी सा जीवन व्यतीत करने और अपने में ही मस्त रहने वाली जनजाति कोरबा। इन तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं होता और कुछ जगह तो केवल पैदल ही जाया जा सकता है। ऐसे ही एक स्थान लाम पहाड़ के टोला माटीमाड़ा और उरांव बस्ती के लोग पीने के पानी के लिए ज्यादातर नदी नालों पर ही निर्भर थे, जिसके कारण अक्सर इन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता था। प्रशासन ने इन दिक्कतों को समझा और इन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिला खनिज न्यास मद से सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्यूल पंप उपलब्ध कराए, जिससे अब इन्हें 24 घंटे शुद्ध पेयजल मिल रहा है। बाकी बचे पानी से न केवल नहाने धोने का काम कर लेते हैं, बल्कि बेकार बचे पानी से कुछ हद तक खेती की सिंचाई भी कर लेते हैं। मैं दूर से ले जात रहे 5 कोस परत रही तिहान में पानी दे के आना तर एक भाड़ा और रोठा देखी ही आगू पानी पिए बर दिक्कत रही से नदिया के पानी पियन त खराब पानी मिले। अब अभी हेल पंप लागिस ना त बहुत साफ पानी मिलते। पहले जात रहे धुरिया पानी रहे, अब पानी हो गया तब हम लोग सब चीज करत हन, घर बनात हन, नहा धोत हन, पियात हन। बच जाते हो पानी लोग आलू में टेरत हन। इन लोगों की जिंदगी सुबह देर से शुरू होकर शाम बहुत जल्द खत्म भी हो जाती थी, क्योंकि सूरज छिपने के साथ ही अंधेरे के कारण इनका जीवन भी सिमट जाता था। जिला प्रशासन ने खनिज न्यास के माध्यम से यहाँ सोलर पावर प्लांट लगाया और हर घर में 3 पॉइंट के हिसाब से कनेक्शन देकर आज इन पहाड़ी कोरवाओं के 35 गांवों को रोशन कर दिया है। सिर्फ कुछ समय पहले तक दिन ढलते ही सो जाने वाले ये बच्चे अब देर तक पढ़ाई करने लगे हैं। गृहिणियां खाना आराम से बनाने लगी हैं, तो कुछ औरतें शाम में भी कुछ रोजगार वाले काम कर लेती हैं। शाम होते ही बंद हो जाने वाली किराना दुकान भी अब देर तक खुलने लगी है, जिससे इनकी आमदनी भी बढ़ी है। बिजली नहीं दे रही थी, अंधियारी में खाना बनाते रहे, अब एकदम कीड़ी कीड़ा गिर जाए तो एकदम लड़का मतलब उसने खवाए देन एकदम बीमार पड़त रही। अभी लाइट जल गई तो एकदम इंजोर में बढ़िया रांध के साफ सुथरा खवा था। पहले सर अंधेरा रहता था तो दुकान हमें जल्दी बंद करना पड़ता था, तो अभी हम रात में 8-9 बजे तक दुकान चला लेते हैं। पहले शाम के 6 बजे तक बंद कर देना पड़ता था, लाइट नहीं था तो। इनमें से ज्यादातर बच्चे किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं और साधन संसाधन विहीन इलाके में खुद को एकाकी महसूस करते हैं। तभी इन्हें कौशल उन्नयन के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण की जानकारी मिली और करीब 52 बच्चों ने इसके लिए आवेदन भरा। उन्हें कोरबा लाया गया और 45 दिन सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ उन्हें तमाम तरह के सुरक्षा यंत्रों से परिचित कराया जा रहा है। तरीके न केवल पढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि उनका व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। आज ये लड़के और लड़कियां न केवल आत्मविश्वास से लबरेज और मुस्तैद नजर आते हैं, बल्कि बदले माहौल को पाकर काफी उत्साहित भी हैं। गांव में खेती काम करता था और इसके अलावा और कोई मजदूरी भी नहीं थी हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सुना कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण चल रहा है, हमने उसमें फॉर्म भी भरा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हमें भी नौकरी मिल जाएगी। यहाँ अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है, यहाँ अच्छा यूनिफॉर्म मिल रहा है, यहाँ अच्छा खाना पीना मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं। हमें लग रहा है कि अब हमारे जीवन में भी उजाला आएगा। इन पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों से बात करके हमें महसूस हुआ कि अगर इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले तो वे न केवल अपना बल्कि अपने समाज के दूसरे बच्चों और परिवारों का जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल 30 बच्चों को एकलव्य विद्यालय में भर्ती कराया और हॉस्टल में इनके रहने, खाने और शिक्षा की व्यवस्था की। बदलाव सामने है। वे बच्चे जो कल तक केवल मुर्गी खिलाने, बकरी चराने और गाय भैंस को घुमाने में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, आज वे नए नए सपने संजोने लगे हैं और धीरे धीरे अपने सपनों में अलग अलग रंग भरने लगे हैं। मैं पहाड़ी का हूँ। हमारे गांव में अस्पताल नहीं है,
इलाज कराने के लिए बहुत दूर जाते हैं। जब मैं यहाँ आई तो मैंने भी फैसला कर लिया कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, अपने गांव जाके बीमारों का इलाज करूंगी। हमारे गांव में कुछ भी नया नहीं होता। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो कलेक्टर साहब को देखा, तभी मैंने मन ही मन फैसला किया कि एक दिन मैं भी कलेक्टर बनकर दिखाऊंगा। विशेष पिछड़ी पहाड़ी कोरवा जनजाति के बच्चे चाहे आज बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े हैं। इनके इरादे नेक हैं और हौसले मजबूत हैं। हमें मिलकर इनके पंखों को मजबूत करना है। ये निश्चित तौर पर लगा सकते हैं एक ऊंची उड़ान, आ सकते हैं अपना आकाश, क्योंकि इनमें है आसमां छूने का दम।